आज भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कोई मजबूत विपक्ष है कि भाई सत्ता निरंकुश हो जाती है, तानाशाह हो जाती है यदि मजबूत विपक्ष न हो। और ये विपक्ष क्यों लुंज पुंज है, क्यों नहीं एक मजबूत विपक्ष का भूमिका अदा कर पा रहा है? इसका मूल कारण है कि आज विपक्ष टुकड़ों टुकड़ों में बिखरा हुआ है। तो जो ये टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित पिछड़ों की, वंचितों की, दलितों की राजनीति है, ये कभी भी मजबूत विपक्ष कर ही नहीं सकती। और बिना मजबूत विपक्ष के लोकतंत्र की मजबूती नहीं आ सकती। लोकतंत्र में विपक्ष का भी बड़ा महत्व है, तो अब विपक्ष आज बिल्कुल धराशायी हो चुका है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब क्या मतलब रास्ता क्या है? देखिए, आपका कहना एकदम सही है कि लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष, भाई एक आदमी सत्ता में होता है, दूसरा विपक्ष की भूमिका अदा करता है, फिर विपक्ष सत्ता में होता है, जो सत्ता में होता है वो विपक्ष की भूमिका अदा करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति परमानेंट सत्ता में और परमानेंट विपक्ष में नहीं होता, वो सत्ता विपक्ष का एक चक्री क्रम चलता रहता है। तो सत्ता निरंकुश हो जाती है, तानाशाह हो जाती है, जन विरोधी हो जाती है जब मजबूत विपक्ष नहीं होता। आज भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कोई मजबूत विपक्ष है? अभी आपने गडकरी का स्टेटमेंट सुना होगा, काफ़ी वो अंदर से थोड़ा किसी मुद्दे पर नाराज़ थे अपने पार्टी फोरम पर, तो बाहर उन्होंने बात रखी ना कि भाई सत्ता निरंकुश हो जाती है, तानाशाह हो जाती है यदि मजबूत विपक्ष न हो। और ये विपक्ष क्यों लुंज पुंज है, क्यों नहीं एक मजबूत विपक्ष का भूमिका अदा कर पा रहा है? इसका मूल कारण है कि आज विपक्ष टुकड़ों टुकड़ों में बिखरा हुआ है। क्या 3000 पार्टियां करेंगी? और कुछ लोग तो आज सत्ता पक्ष के साथ भी तो राजनीति कर रहे हैं। दलित पिछड़ों की तमाम पार्टियां जो सत्ता पक्ष के साथ चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं, उनके साथ राजनीति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो ये टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित पिछड़ों की, वंचितों की, दलितों की राजनीति है, ये कभी भी मजबूत विपक्ष कर ही नहीं सकती। और बिना मजबूत विपक्ष के लोकतंत्र की मजबूती नहीं आ सकती। तो लोकतंत्र हमारा मजबूत हो, विपक्ष भी मजबूत हो, सत्ता के गलत कामों का वो विरोध कर सकें, तो अगर मजबूत विरोध होगा तो सत्ता कभी कभी अपने गलत कामों को भी अमेंड करती रहती है, संशोधित करती रहती है। अब जब उसके सामने कोई विरोधी ही नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, तो आवाज़ नहीं है तो जो सत्ता के लोग चाहेंगे वो करेंगे। तो ये लोकतंत्र का एक ढंग से समझिए कि एक बहुत बड़ी इस समय एक क्राइसिस है, एक संकट है, एक राजनीतिक संकट है। और इस राजनीतिक संकट के लिए सिर्फ और सिर्फ दलित पिछड़ों की राजनीति ही जिम्मेदार है। और जब तक हम इस राजनीति का लोकतांत्रिकरण नहीं करेंगे, अब ये भी नहीं समझ में आता, कहते हैं भाई हमारे पार्टी में तो 5 साल बाद चुनाव होता है, चुन लिए गए, रामलाल चुन लिए गए, फिर रामलाल चुन लिए गए, फिर रामलाल चुन लिए गए, फिर रामलाल का लड़का बिहारी लाल चुन लिया गया। इसको भी लोग लोकतंत्र बताते हैं। भाई एक सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी पार्टी में ये प्राविधान कर दें कि 3 साल 4 साल एक कार्यकाल होगा, इस कार्यकाल के बाद कोई ज़िंदगी में फिर किसी पद पर नहीं रहेगा। भाई नीचे से तो ऊपर जा सकते हैं, अब ऊपर से कहाँ ऊपर जाएंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद आप मार्गदर्शन का काम करिए। हाँ, क्या आप भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हो रहकर पार्टी में नहीं काम कर सकते? लेकिन हमारे दलित पिछड़े भूतपूर्व होना से बड़ा डर लगता है उनको। इतना डर लगता है कि आप दलित पिछड़ों की किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर कोई दूसरा बैठ सकता है कभी? आज तक कोई आप कल्पना कर सकते हैं? अभी कुछ दलों के बीच से उत्तर प्रदेश में जैसे बहुजन समाज पार्टी है, इसके बीच से एक आवाज़ उठने लगी है कि भाई हमारे पराभव का मूल कारण है कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है। ये शुभ संकेत है। ये मैं समझता हूँ कि कम से कम तमाम जो बहुजन समाज के बुद्धिजीवी हैं, दलित समाज के बुद्धिजीवी हैं, उन लोगों के बीच से ये आवाज़ तो उठ रही है ना कि भाई अगर बसपा में लोकतंत्र होता तो आज यही एक मजबूत पार्टी होती, हो सकता है सत्ता में होती। 84 में बसपा बनी,
84 से आज 38 साल हो गए। इस 38 साल में अगर 4 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष होते तो आज 9वां राष्ट्रीय अध्यक्ष होता कि नहीं होता। 9 जातियों के होते, 9 क्षेत्रों के होते, 9 प्रांतों से होते। तो विविधता को जब समेट करके ये पार्टी विकसित होती तो आज राष्ट्रीय स्तर की पार्टी भी होती और एक मजबूत विपक्ष का भी काम करती। लेकिन दुर्भाग्य है कि बसपा के बीच से तो उनके लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन अन्य दलों में तो आवाज़ भी नहीं उठा रही है लोग, और अपने नेताओं को चाहते हैं सुधर जाएं। अरे भाई, सुधार नहीं, पार्टी में लोकतंत्र लाइए। और जब तक पार्टी में भाई अगर कोई ख़राब व्यक्ति आ गया, आदमी गुण दोषमय है, उसके अंदर कुछ कमियां भी होती हैं। 4 साल पार्टी के संगठन को आपने नेतृत्व दिया, कुछ कमियां रह गई, अगला आदमी आएगा नई ऊर्जा के साथ, नई दृष्टि के साथ, नई सोच के साथ, नए उत्साह के साथ, नई रचनात्मक अपनी क्षमता के साथ उसको डेवलप करेगा, फिर अगला व्यक्ति आएगा। तो जब विभिन्न जातियों के, विभिन्न क्षेत्रों के लोग आएंगे तो पार्टी की गति, पार्टी की रचनात्मकता, पार्टी की व्यापकता धीरे धीरे वो बढ़ती जाएगी। अभी एक व्यक्ति है, एक जाति है, एक परिवार है, तो कितना व्यापक होगा आज समझ सकते हैं। तो आज ज़रूरत है कि जितने दलित पिछड़ों के दल हैं उनके बीच से लोग आवाज़ उठाएं, नहीं तो उस समाज के जो बुद्धिजीवी हैं आवाज़ उठाएं। लेकिन हमारे बुद्धिजीवी भी तो परम बेईमान है ना, वो लगते हैं बुद्धिजीवी। हाँ, तमाम लोगों का आप जोशीला भाषण सुनते हैं मनुस्मृति के विरुद्ध, ब्राह्मणवाद के विरुद्ध। हाँ, रामायण में ये लिखा है, महाभारत में ये लिखा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई, इन मुद्दों से क्या मतलब हमारा? हाँ इस देश में लोकतंत्र है। आपको भारतीय संविधान में हर 5 साल बाद अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया है। आप प्रतिनिधि चुनिए, आप केंद्र में सरकार बनाइए, आप प्रदेशों में सरकार बनाइए, और आप इस देश में जैसी शिक्षा चाहते हैं, जैसी नौकरियों का सिस्टम चाहते हैं, जैसा जुडिशरी में सिस्टम चाहते हैं, जैसा आप अर्थव्यवस्था चाहते हैं, जैसा हेल्थ सिस्टम चाहते हैं, जैसा सांस्कृतिक एक व्यवस्था चाहते हैं, आप उसके लिए बात करिए ना, उसके लिए व्यवस्था बनाइए। भाई, आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय क्या बात करके दे पाएंगे कि आप सत्ता में बैठ करके व्यवस्था, कानून परिवर्तन करके ही तो कर पाएंगे। तो अगर हमारे लोग केंद्र की राजनीति करते तो राज्यों में भी सरकारें होती। हम लोग प्रधानी से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और व्यवस्था होनी चाहिए कि पहले आप प्रधानमंत्री की बात करो, और प्रधानमंत्री की बातें कभी एक व्यक्ति, परिवार और जात की पार्टी से नहीं हो सकता। और ये अच्छी बात है कि बसपा में ये आवाज़ उठ रही है उनके समाज के बीच से, जो बसपा के समर्थक हैं, जो बसपा के बुद्धिजीवी हैं, उनसे लगाव है, वो आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन बाकी दलों में तो आवाज़ भी नहीं उठ रहा है।